आखिरकार वो दिन आ गया जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले सालों में भारत में शिक्षा मुख्यतः भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दी जाएगी। यह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, यह एक क्रांति है। 300 साल की गुलामी के बाद हमने आखिरकार अपनी भाषाओं को वो सम्मान देने का फैसला किया है जिसके वे हकदार हैं। सदियों से अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ने एक गलत संदेश दिया है कि अंग्रेजी जानने वाले ही बुद्धिमान हैं। लेकिन क्या चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस के लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। वे अपनी भाषा में पढ़कर दुनिया के सबसे विकसित देश बने हैं। अब IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी इंजीनियरिंग के कोर्स हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू कर रहे हैं। यह दिखाता है कि तकनीकी शिक्षा के लिए अंग्रेजी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चे अब अपनी मातृभाषा में पढ़कर बेहतर समझ सकेंगे। अब तक वे भाषा की बाधा के कारण पिछड़ जाते थे। पश्चिमी देशों की मीडिया और शिक्षा व्यवस्था हमेशा से चाहती थी कि भारत अपनी जड़ों से कटा रहे, लेकिन सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, हम अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का इस्तेमाल करके अब सभी किताबें और कोर्स मटेरियल भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। यह दिखाता है कि आधुनिक तकनीक और भारतीय भाषाएं साथ साथ चल सकती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 2020 में ही यह दिशा तय कर दी थी। अब इसका ठोस क्रियान्वयन शुरू हो गया है। यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो लोग कह रहे हैं कि इससे ग्लोबल कंपटीशन में नुकसान होगा, वे गलत हैं। चीन और जापान के इंजीनियर दुनिया में सबसे आगे हैं और वे अपनी भाषा में पढ़े हैं। यह फैसला दिखाता है कि भारत अब किसी की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपना रास्ता खुद बना रहा है। यही है सच्ची आजादी का मतलब। यह फैसला सिर्फ शिक्षा का नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्ति का है। जब हमारे बच्चे अपनी भाषा में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइंस पढ़ेंगे, तब जाकर हमारी असली प्रतिभा बाहर आएगी। पश्चिम का ढकोसला खत्म। अब भारत अपने दम पर, अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ेगा। यही है सच्चा आत्मनिर्भर भारत। क्या आपको लगता है कि यह फैसला भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएगा? कमेंट में बताइए। सत्यमेव जयते।